हाँ देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्प्रिंग ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक देखते ही लोग पीरियड 2π√m/k कर देते, पर सिचुएशन समझते हुए यहाँ पुल्ली वगैरह अटैच है, आपको पता करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सर ये वर्टिकल ऐसे टंगा है या ग्राउंड पे रखा हुआ है? तो उसका आंसर जस्ट अभी बताया है, वर्टिकल टांग भी दो तो पीरियड पे कोई फर्क, इसलिए कोई भी वर्टिकल स्प्रिंग है या इंक्लाइंड पे है, स्प्रिंग ब्लॉक में पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, इसलिए इस सवाल का कोई मतलब नहीं कि ये ग्राउंड पे है या टंगा हुआ है, आप ग्राउंड पे ही लिटा दो इसको, ये ग्राउंड का है, इधर से स्प्रिंग है, बस दिक्कत यही है पुल्ली ब्लॉक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लॉजिक वही है, आप किसी भी एल पोजीशन पे, मीन पोजीशन से कोई एल डिस्टेंस पे गया है, ठीक है, इसका स्पीड है v, आप एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक लिख दिए, और पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एल डिस्टेंस पे मीन पोजीशन से, ठीक है, तो अगर हम हाफ के एल स्क्वायर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एल गया है ना, तो आपका सवाल है कि ये कितना जाएगा, उससे, ओहो, mg/2 है ना, फोर्स को थोड़ी बैलेंस करना है, आपको मीन पोजीशन निकालने बोल रहे हैं, आपको पीरियड निकालने बोल रहे हैं। पीरियड निकालने का क्या तरीका है, आप काइनेटिक लिखो, पोटेंशियल लिखो किसी एल पे, काइनेटिक हमने लिख दिया, पोटेंशियल लिख दिया, लेकिन सवाल है ये तो गलत हो गया कि अगर ये एल गया है तो ये स्प्रिंग में एल थोड़ी जाएगा एक्सटेंशन, एल से डिफरेंट हो। ठीक है, तो कितना होगा, बस वही लगाना है। अब बताओ, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, स्प्रिंग का अगर एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड मूवेबल होता है, अगर स्प्रिंग एल या पुल्ली का एक एंड फिक्स है, एक एंड मूवेबल है, तो अगर पुल्ली अगर एल गया है तो दूसरा एंड कितना मूव करेगा, 12, वो 12 जाएगा, ऑलरेडी बताया हुआ फैक्ट है। तो बस अगर ये एल गया तो ये एक्सटेंशन कितना होगा, ये गलत हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ के 2l², दैट इज 4kl² और 2 से डिवाइड हुआ 2kl², तो l² का कोफिशिएंट ये हो गया और v² का कोफिशिएंट ये हो गया, तो पीरियड क्या हो गया, m का v² का कोफिशिएंट बाय, क्लियर है, डन, m/4। ठीक है, इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेना, 1 पे बेस्ड, अगर हम यहां लगा दिए, m, अब क्या होगा पीरियड, ठीक है, और इसका आंसर होगा m/4k, तो 4m/k होगा इसका आंसर, इसको ट्राई करना इसी तरीके से, समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है, ओके, बस पोटेंशियल रटना नहीं है, हाफ के एल², ब्लॉक एल गया है, इसको देखना है कितना गया, ठीक है, चलो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वर्टिकल है, तो हम तो पीरियड तो डायरेक्ट बोल देंगे, मगर क्योंकि पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक है, ऐसे पकड़े हुए नेचुरल लेंथ पे और छोड़ दिए, रिलीज किए, रिलीज फ्रॉम नेचुरल लेंथ एट t = 0 v0, ठीक है, तो ये पक्की बात है, ये एसएचएम करेगा, इसका पीरियड ये होगा, यहां तक हमें पता है, ठीक है, और ये भी पता है इसका मीन पोजीशन कहां होगा, mg/k पे, एक्सटेंशन पे, ये हो गया मीन पोजीशन,
और यहां इसका स्पीड हो गया v मैक्स। ये सब पता है एसएचएम से, ठीक है, ओके, ये पता है। लेकिन हमें पता करना है मैक्सिमम कितना दूर जाएगा, किस टाइम पे होगा वहां, पहली बार, फर्स्ट बार किस टाइम पे वहां होगा, क्योंकि ये ऑसिलेट हो रहा है। तो पहली बार मैक्सिमम एलोंगेशन कितना दूर होगा, कब होगा और कितना होगा। दूसरा, मैक्सिमम स्पीड कितना होगा और कब होगा। मैक्सिमम स्पीड यहां कितना है और कब है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। वर्क एनर्जी अगर आप किए होगे तो ये और ये क्वेश्चन को आप वर्क एनर्जी से भी बना सकते थे पढ़ाई में। 1 and 3 कैन बी सॉल्व यूजिंग वर्क यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चाहो तो वर्क एनर्जी रिवाइज कर लेना, वहां करवाए हुए क्वेश्चन, ठीक है। और वहां पर बताए थे, टाइम आ गया तो एसएचएम लगाना पड़ेगा ना, आप वर्क एनर्जी से ही बना सकते हो। तो हम इसको वर्क एनर्जी से बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसको हम एसएचएम से बताएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम एलोंगेशन वाला क्वेश्चन पहले जेई में आया, उसके बाद ऑल कंपटीशन का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हम रटवाए थे 2 mg/k। एचसी वर्मा में भी है, हर को बुक में है ये क्वेश्चन 2 mg/k, ठीक है। आप नोट्स देखोगे तो पता चल जाएगा। खैर, अब देखो इसको एसएचएम से कितना बड़े आराम से बन जाता है, और एसएचएम का लॉजिक लगाए तुरंत बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। देखो V0 जहां से रिलीज कर रहे हैं, V0 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 क्या होता है, कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, नेचुरल लेंथ, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है, जो कि अब तक होता था मीन पोजीशन, यहां क्या है, एक्सट्रीम। जहां से रिलीज करेंगे, अगर कंप्रेस करके छोड़े तो वो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सटेंड करके छोड़े तो वो मीन पोजीशन, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन रुकना नहीं है, जहां V0 है वो है एक्सट्रीम पोजीशन, और जहां फोर्स 0 है वो है मीन पोजीशन, ठीक है। तो चलिए, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, तो बताओ ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हो गया। तो अगर ये इतना दूर गया तो अगला एक्सट्रीम तक भी जाएगा, अगला एक्सट्रीम तक भी जाएगा, यहां रुकेगा, बस आ गया इसका मैच। पहला का आंसर क्या हो गया, 2 mg/k, एक लाइन में सॉल्यूशन, क्लियर है। उसके बाद फिर लौटेगा, फिर यहां भी मैक्स, फिर यहां होगा, ठीक है। जरा टाइम भी बताते चलिए, अगर T0 पे यहां से चला है जो टाइम, तो T/4, T/2, टी ऑलरेडी आपको पता है, टी ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये टाइम भी पता चल गया, कब वो मैक्सिमम एलोंगेशन पे है, कब उसका स्पीड मैक्सिमम है वो भी निकल गया, निकल गया क्या, पहली बार कब है ऐसा, अब बार बार ये चीज रिपीट होता चल रहा, डन। मैक्सिमम एलोंगेशन वाला पार्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। अब क्या बचा बताओ, तो बताओ मैक्स स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करना इसी पे। हम यहां से रिलीज नहीं कर रहे हैं नेचुरल लेंथ से, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिए इसको, ये नेचुरल लेंथ था, इससे mg/2 के कंप्रेस कर दिए हैं और यहां से रिलीज किए, यहां से मतलब नेचुरल लेंथ से नहीं, ऐसे कंप्रेस करके छोड़े। और अब आपको निकालना है, रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन,
क्लियर है? ओके, ट्राई कीजिएगा। चलो, ये भाई क्यों जाके बनाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।